नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अवतल वाला है, तो वो मैंने लेक्चर में करवा चुका हूँ एक में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं उसका ट्रिक बताऊंगा आपको किस तरीके उस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक कर्व है, ये एक वक्र है। वक्र हमें दिया है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिद्ध कीजिए मूल बिंदु पर नोड बनता है। ये वक्र जो है इस वक्र में मूल बिंदु पर नोड बनता है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, मूल बिंदु पे नोड है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपने वक्रम रेखन पढ़ी है? क्या आपने वक्रम रेखन पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वक्रम रेखन पढ़ी है आपने तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, लेकिन घबराइए मत। जिसने वक्रम रेखन नहीं पढ़ी उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, वो जब बाद में पढ़ लेगा तब इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। ये कुछ वैसे ही जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, एक वो क्रिकेट का मैच देख रहा है जो पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, एक क्लास भी नहीं गया हुआ, एक क्लास भी वो स्कूल में नहीं गया, उसे कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता। एक वो है जिसने स्कूल गया हुआ है, 10वीं तक पढ़ा हुआ है, तो दोनों क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। बताइए क्या फर्क है दोनों के बीच में? जो पहला बंदा है जो अनपढ़ है वो क्रिकेट का मैच देख रहा है, उसे बस समझ में आ रहा है कि रन बन रहे हैं, बैट से मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं। लेकिन जो दूसरा खिलाड़ी है उसे ये भी पता लग रहा है कि कितने रन रेट चाहिए, कितनी रन रेट चल रही है, कितने का अंतर है ना? समझ रहे बात? जो पढ़ा लिखा है उसे तो समझ में आ रहा है कि इसने 20 बॉलों पे 40 बनाए या 35 पे 40 बनाए, लेकिन वो जो अनपढ़ है उसे ये समझ में नहीं आ रहा, उसे तो बस सिंगल चौके छक्के बस यही दिख रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता कि 20 पे 24 बनाए कि 20 पे 50 बनाए। तो ये ना फर्क क्या होता है, क्रिकेट का मैच दोनों के लिए एक जैसा है, वही जीतेगी। जो पहला व्यक्ति देख रहा है उसमें जो टीम जीतने वाली है, दूसरे वाले के लिए वही टीम जीतने वाली है, सब कुछ सेम होने वाला है। लेकिन जो मैच का आनंद है वो सेकंड वाले के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो उसकी बारीकियां भी समझ पा रहे हैं, वो रन रेट को समझ पा रहा है, वो ग्राफ जो बीच में दिखाए जा रहे हैं उस ग्राफ को वो समझ पा रहे हैं कि ग्राफ कैसे है। तो ये पढ़े लिखे का फर्क होगा। सेम वही बात है, वक्र रेखन आपने पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा आपको, और अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझ में आना चाहिए क्वेश्चन होने के लिए जो जरूरी सामान है वो सारा हो जाएगा, है ना? गरम मसाले की तरह थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब नहीं गरम मसाला नहीं है तो सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी तो तब भी बनेगी। वक्र रेखन पे आ जाइए। देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो डिजाइन होता है, जो चित्र होता है, वो इस तरीके का होता है। ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से गांठ मारने वाला होता है। ये अब देखिए इस बिंदु पे, देखिए मूल बिंदु पे क्या हो रहा है, मूल बिंदु पे गांठ लग रही है ना, गांठ लग रही है, और गांठ को हम क्या कहते हैं? नोड। तो नोड है नहीं, तो चित्र से बना के आप पता कर सकते हैं कि ये नोड है, लेकिन हम चित्र से नहीं पता करने वाले, हम तो हमारा जो तरीका है वो लगा के चेक करने वाले हैं कि ये नोड है, ठीक है ना? लेकिन मैं चित्र से आपको दिखा रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दे रहा है वो सही दे रहा है, गलत नहीं दे रहा है। और अगर आप इस क्वेश्चन के साथ ग्राफ और बनाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा। कॉपी चेक करने वाले को मजा आ जाएगा कि यार बंदा ने पता तो है इस बच्चे को, इस बच्चे को सिर्फ ये नहीं कि वक्र रेखन, सिर्फ इसे ये विचित्र बिंदु ही पता है, इसे ये भी पता है कि वक्र रेखन में जो ग्राफ है इसका चित्र कैसा है ना? आपको एडवांटेज मिल जाएगा, एक फायदा मिल जाएगा, उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे को आता था। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्या करने वाले हैं। एक तो हम दिग बिंदु निकालने वाले नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है कि मूल बिंदु पर नोड बन रहा है, हमें चेक करना है। समझ रहे? दो बातें, एक तो होता है आप चीजों को करते हैं, एक होता है आप चीजों को चेक करते हैं। जब चेक करते हैं तो चीजें पहले ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, बस आपको तो चेक करना है कि वो सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? देखिए मैं क्या बताता हूँ आपको क्या कहना है। हमेशा आप क्या करते हैं, डेल एफ और डेल एक्स निकालते हैं, बराबर में जीरो रखते हैं, फिर आप डेल एफ और डेल वाई निकालते हैं, फिर बराबर में क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं, फिर एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ऐसा ही करते हैं आप, एक्स वाई का मान निकालते हैं, यही होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि मूल बिंदु दिग बिंदु है, तो हमें क्या करना है? बस मूल बिंदु को चेक करना है, मूल बिंदु को यहाँ रखना है इन दोनों में कि जीरो आता है या नहीं आता। अगर जीरो आ रहा है तो अपना काम हो गया। मूल बिंदु को आपको डेल एफ ओवर डेल एक्स में और डेल एफ ओवर डेल वाई में रख के देखना है कि जीरो आता है या नहीं आता, क्योंकि अगर डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई किसी बिंदु पे जीरो आता है तो दिग बिंदु हो जाएगा, है ना? अब निकालने की क्या जरूरत है, तो चेक करना है आपको। बात समझ रहे हैं बेटा? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए मैं दूसरी बात समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण है, एक्स प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण है।
अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे एक्स वाई का मान निकालिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चेक कीजिए कि क्या एक्स बराबर एक और वाई बराबर एक इस समीकरण का हल है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, आप निकाल के दिखाएंगे। क्यों निकालेंगे आप, जब आपके पास बहुत छोटा तरीका है। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए गैर जरूरी चीजें आप क्यों कर रहे हैं। आप गैर जरूरी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्यों एक्स वाई निकाला जब आपको पता है कि अगर ये आंसर है, अगर ये हल है, अगर ये सॉल्यूशन है तो समीकरण में ले जाके रख लीजिए, बस ऐसे ही पता चल जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं निकालने के लिए, रख के देखिए एक्स और वाई का मान एक एक रखा है, एक और एक दो, ठीक है, तीन और दो पांच, पांच, ठीक है, सही है। फायदा क्या हुआ आपको, क्योंकि आपको पहले से ही दिया हुआ है कि ये आंसर है ये नहीं, तो समीकरण में रख के देख लेना है, संतुष्ट करे तो ठीक है, वरना नहीं। अगर समझ में आए, बात समझ आ रही है मेरी क्या है। इस बार आपको निकाल के नहीं दिखाने, तो यहाँ पे भी आप क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं आप एक्स वाई, क्या आपको एक्स वाई पता नहीं है, आपको तो दिया हुआ है कि मूल बिंदु दिक बिंदु है, तो आप तो क्या करो, डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई निकालो, उसमें मूल बिंदु रख के देख लो जीरो आता है नहीं आता। अगर आता है तो सही है, जैसे एक्स वाई और वन रख के देखे वैसे रख के चेक कर लीजिए, सॉरी, रख के चेक कर लीजिए। अगर जीरो आ जाता है तो आपका काम हो गया। क्यों एक्स वाई के मान निकाले, तो एक चीज तो आपको यहाँ पे ये थोड़ी समझदारी बरतनी है। आगे देखिए बहुत काम कम हो गया। अगर आपने पहले पीछे वाले सवाल किए हैं, डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई बराबर जीरो रख के आप एक्स वाई का मान निकालते हैं, बहुत जोर आता है। अब बहुत जोर आने वाला ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सीधा रख के ही बस चेक ही करना है, क्योंकि रख के चेक करना बहुत आसान होता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये बड़ा एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए, और मैं कहूँ कि इनके मान निकालिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बताइए कितना जोर आएगा, बहुत आएगा ना। चार चार मान है, समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे चेक करवाऊं कि बेटा चेक करके बताओ कि x बराबर एक, y बराबर एक, z बराबर एक और w बराबर एक, इसका आंसर है या नहीं, अगर मैं आपसे सिर्फ चेक करवाऊं तो आपको ये तो बहुत आसान है, जाके समीकरण नंबर एक में रखा, एक प्लस दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, ठीक है राइट, एक प्लस एक चार, ठीक है, एक प्लस एक माइनस में, ये संतुष्ट नहीं हो रही, नहीं हो रही इसका मतलब गलत है, नहीं संतुष्ट हो रही मतलब गलत है, भाई ये आंसर नहीं है, बात खत्म। कितना आसान हुआ देखिए, चेक करना, चेक करना कितना आसान, निकालना कितना मुश्किल होता। तो ऑब्वियसली बात आपको कि सर हाँ निकालना तो मुश्किल होता है और चेक करना वो बहुत आसान होता है। तो यही हम कर रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे, चेक कर रहे हैं। क्यों निकाले इस बार, हम निकाले क्यों, जब हमें खुद ही कह रहा है कि मूल बिंदु दिक बिंदु है, तो बेटा हम निकाले क्यों, हम कोई बेवकूफ है, बिना मतलब में ही जो चीज नहीं करनी है वो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम नहीं करेंगे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दो दो बार अवकलन करेंगे, दिक बिंदु कन्फर्म होने के बाद दो दो बार अवकलन करेंगे, डेल एफ स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर, इसका मान जीरो जीरो पे निकालेंगे मूल बिंदु पे, इसका मान मूल बिंदु पे निकालेंगे और इसका मान मूल बिंदु पे निकालेंगे, तीनों का मान मूल बिंदु पे निकाल के ये शर्त चेक करेंगे कि क्या डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर क्या बड़ा आ रहा है किससे, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर से, क्या इससे बड़ा आ रहा है तो फिर अगर आ रहा है तो नोड है, वरना नहीं है। ये और चेक कर लेंगे, तो दो चेकिंग करनी है हमें, एक तो चेक यहाँ मारना है कि दिक बिंदु है या नहीं मूल बिंदु, फिर ये चेक मारना है कि दिक बिंदु, क्योंकि पहले दिक बिंदु को ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी, ये शर्त पूरी करने से वो कंफर्म होगा कि वो एक दिक बिंदु है ना। जब वो इस शर्त को पूरी कर जाएगा तो पता चल जाएगा दिक बिंदु है, फिर दिक बिंदु में भी वो नोड है या नहीं है, तो ये जो लाइन है अभी जो हमने लिखी है ये कंफर्म करेगी कि वो नोड है या नहीं। तो दो स्टेप हो गए, पहले तो आप प्रूफ करेंगे कि मूल बिंदु जो है वो दिक बिंदु है, फिर आप प्रूफ करेंगे कि जो दिक बिंदु है मूल बिंदु वो नोड प्रकार का है, नोड के टाइप का है, वो इससे प्रूफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से, पदों को एक तरफ कर लेते हैं, सबको एफ बना लेते हैं, फलन तैयार कर लिया एफ, सारे पदों को एक तरफ लाने पर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कर लीजिए अवकलन, डेल एफ और डेल एक्स निकाल लीजिए पहले, डेल एफ और डेल एक्स बराबर में जीरो, सबको एक तरफ ले आए, तो एक्स के साथ करूंगा तो वाई स्क्वायर बाहर रहेगा, ए स्क्वायर का जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का दो एक्स होगा, यहाँ बेटा ब्रैकेट खोल लेता हूँ ताकि अवकलन करना आसान हो जाए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर चार, है ना, ब्रैकेट को खोल लिया, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का दो एक्स
एक्स की पावर 4 का 4x³। ये लीजिए, ये अवकलन हो गया। मेरे पास डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया, डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया, जो कि आया मेरे पास 2xy² माइनस, अगर ये सारे ब्रैकेट खोल दूं, ब्रैकेट खोलने पर ही आ जाएगा 2a² माइनस माइनस प्लस 4x³। ये डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया। ठीक है, तो पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स को चेक करवा ले, संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या डेल एफ ओवर डेल वाई और निकाल ले। तो चलिए डेल एफ ओवर डेल वाई भी निकाल लेते हैं, फिर ही चेक करा लेंगे एक साथ ही, कोई बात नहीं, वेट कर सकते हैं हम। डेल एफ ओवर डेल वाई निकाले तो वाई कहीं नहीं है सिवाय यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया और ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साथ में रह गया, ये यू मान लीजिए बाहर रह गया, क्योंकि आप तो वाई के साथ कर रहे हैं, इसलिए आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर छोड़ दिया गया और वाई का 2y हो गया और बाकी सबका 0, क्योंकि यहाँ कहीं भी एक्स वाई है ही नहीं, सब कुछ एक्स एक्स है। तो भाई ये लीजिए आपका डेल एफ ओवर डेल वाई भी आ गया। अब भाई फटाफट चेक कर दीजिए कि वो मूल बिंदु जो है वो द्विबिंदु है या नहीं है। तो अब है हमारा क्या मूल बिंदु द्विबिंदु है, क्या 0 0 1 द्विबिंदु है या नहीं है, तो संतुष्ट करवा लीजिए। पहले खुद के फलन को चेक करा लीजिए, एफ को चेक करा लीजिए, पहले खुद फलन को चेक कीजिए, क्योंकि द्विबिंदु जो होता है वो खुद समीकरण का भी हिस्सा होता है, मतलब वक्र का हिस्सा भी होता है। तो पहले वक्र पे रख के देख लीजिए, वक्र में रखेंगे तो 0 a स्क्वायर प्लस 0, तो 0 छोटा 0 हो गया, 0 बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है भाई, बिल्कुल नो डाउट संतुष्ट कर रहा है। अब आ जाइए डेल एफ ओवर डेल एक्स पे, इसको भी आप मूल बिंदु पे चेक कर लीजिए, 0 0 पे क्या आता है। 0 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 भाई, बिल्कुल 0, ये भी 0 है। ठीक है, और बढ़िया। अब डेल एफ ओवर डेल वाई और निकाल लीजिए, इसे भी 0 0 पे चेक कर लीजिए, डेल एफ ओवर डेल वाई, ये रहा वाई का मान 0 एक्स का मान 0, ये भी 0 आ गया, संतुष्ट करता है भाई, तीनों ही 0 आ रहे हैं आपके सामने, चेक कर लीजिए। फलन भी 0 है, डेल एफ ओवर डेल एक्स भी 0 है, डेल एफ ओवर डेल वाई भी 0 है, सब 0 है, अतः ये द्विबिंदु है। कन्फर्म होता है कि द्विबिंदु है, अतः ये सुनिश्चित होता है, ये कन्फर्म होता है, ये सुनिश्चित होता है, कन्फर्म होता है कि 0 0 0 0 वक्र का द्विबिंदु है, वक्र का द्विबिंदु है। अब द्विबिंदु है इसका मतलब ये नहीं है कि नोड है, नोड तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के साथ दो बार अवकलन। अब एक्स के साथ 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यही बता दीजिए क्या क्या आएगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2y² माइनस 2a² प्लस 4 3 12x², ये आपके पास आ गया 2y² माइनस 2a² 2y² माइनस 2a² प्लस 12x²। एक बार मैं चेक करूंगा दोबारा कि मैंने सही तो लिखा है ना, 2y² माइनस 2a², ठीक है, प्लस 12x², बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, मूल बिंदु पे मान भी निकाल लीजिए साथ साथ, लगे हाथ ही, क्यों वेट करें। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर का मान मूल बिंदु पे यानी 0 0 पर, क्योंकि चेक तो 0 0 पे कर रहे हैं, तो 0 0 रख लीजिए, y का मान 0 x का मान 0, ये बच गया माइनस का 2a² रख लीजिए, बाद में काम में ले लेंगे। चलिए अगला अवकलन, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, मतलब x वाले का y के साथ अवकलन करना। तो आ जाइए x वाले का y के साथ करते हैं, ये रहा x वाला, ये रहा x वाला, इसका y के साथ करें तो y के साथ करते हैं, यहाँ पे y² का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy, बाकी ये 0 और ये 0, क्योंकि आप तो y के साथ कर रहे हैं, x के साथ कर नहीं रहे, तो 4xy आ गया। ये लीजिए भाई 4xy आ गया। इसका भी मूल बिंदु पे मान निकाल लीजिए, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का मान मूल बिंदु पे मतलब 0 0 पे, 0 0 पे इसका मान आ गया 0, ये भी बढ़िया काम हो गया। अब हम एक तीसरे अवकलन पे बढ़ते हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर पे, और उसको चेक करते हैं वो कितने। चलिए y वाले अवकलन का दोबारा y के साथ करना है, ये y वाला अवकलन इसका दोबारा y के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y का हो जाएगा 1, और ये ब्रैकेट बाहर रह जाएगा क्योंकि ये नियतांक है, क्योंकि हम तो अवकलन y के साथ कर रहे हैं इसलिए नियतांक, तो ये हो गया 2 अंडर रूट ए, 2 ब्रैकेट a² प्लस एक्स, 2a², 2 ब्रैकेट, इसका भी मूल बिंदु पे मान निकाल लीजिए,
0 0 पे इसका मान आ जाएगा x का मान 0, तो ये हो जाएगा 2a²। ये लीजिए तीनों मान आ गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर निकालना है, तथा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर जो निकाला है और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर जो निकाला है, उन दोनों की गुणा करनी है ना। ये सारे के सारे मान किस पे निकाले गए, मूल बिंदु पे निकाले गए हैं। ये मूल बिंदु पे निकाले गए, इनके जो कहा गया है वो करिए, मान रखिए और देखिए क्या आता है। यहाँ आएगा 0 0 का स्क्वायर, बीच में वह लिख दीजिए। अभी नहीं पता कि बड़ा आएगा या छोटा आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर आपके पास आया माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर, और ये है आपके पास प्लस का 2a। ठीक है, इस तरफ आपके पास आ गया 0, इस तरफ आया 0, और इस तरफ आया आपके पास माइनस का 4 a की पावर 4। अब देख ली, एक साइड माइनस है एक साइड 0 है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0 हमेशा बड़ा होता है। 0 बेटा हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि 0 प्लस का 0 जो है वो माइनस वालों से बड़ा होता है। तो क्या आया, 0 बड़ा है -4 a की पावर 4 से। ये तो माइनस का है और 0 हमेशा माइनस से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि बड़े का चिन्ह आएगा। बड़े का चिन्ह आएगा अतः ये नोड है, अतः हमारा मूल बिंदु, अतः हमारा 0 0.1 नोड है। अब हमने चित्र से भी कंफर्म कर दिया आपको, और हमने इस तरीके से भी कंफर्म कर दिया कि भाई ये एक नोड बनता है। यही हमारा क्वेश्चन है कि भाई नोड आएगा। तो देखा कितने बढ़िया तरीके से, कितना सिस्टमेटिकली हमने पूरा किया। चलिए थोड़ा सा एक बार इसके बारे में आपको डिटेल से शुरू से वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि ये वक्र है, और मैंने पहले कहा था अगर आपने वक्र रेखन पढ़ा है तो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर आपको ये भी पता होगा कि डायग्राम कैसा बनने वाला है। डायग्राम ऐसे गांठ से बनने वाली है और ये मूल बिंदु पे बनने वाली है। तो ये कह रहा है कि ये मूल बिंदु पे नोड है, चित्र साफ दिखा रहा है कि देखो गांठ लग रही है मतलब नोड है। और अब हम इसे गणितीय रूप से प्रूव करेंगे कि हाँ भाई नोड बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिग बिंदु निकालना नहीं है, बल्कि उसको चेक करना है। निकालना और चेक करने में अंतर है, मैं समझा चुका आपको। निकालना इसे कहते हैं कि यहाँ से आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान निकाले। चेक करने का मतलब होता है रखा और देख लिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मूल बिंदु को हमें चेक करना है। तो मूल बिंदु को मैंने डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाला, डेल एफ ओवर डेल वाई निकाला, उसमें रख के देखा 0 आएगा तो कंफर्म हो जाएगा दिग बिंदु है। और जैसे दिग बिंदु कंफर्म हो जाएगा मैं आगे चेक करूंगा कि वो नोड है या नहीं है। ठीक है ना, तो मैं याद दिला देता हूँ आपको कि मैंने पहले क्या क्या किया। मैंने 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को पूरा किया। स्टेप 1 के अंदर मैंने चेक किया कि दिग बिंदु है या नहीं, कि जो दिया गया बिंदु है क्या वो दिग बिंदु है या नहीं। पहला मैंने ये चेक किया। कैसे चेक किया, एफ के अंदर रख के देखा, डेल एफ ओवर डेल एक्स के अंदर रख के देखा, और डेल एफ ओवर डेल वाई के अंदर रख के देखा कि 0 आता है या नहीं आता है। अगर आया तो हाँ, वरना ना। दूसरा बिंदु था, ये चेक किया कि वो नोड है या नहीं, नोड बिंदु है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा नोड है या नहीं है। उसके लिए शर्त थी कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर उस बिंदु पे बड़ा आना चाहिए डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर के गुणनफल से बड़ा आना चाहिए। बस ये 2 स्टेप मैंने क्रमागत तरीके से लगा लिए और मैंने चेक कर लिया। चलिए बस इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।